हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त मेंटर योगेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका एसएससी जीडी के जो बैच हमने स्टार्ट किया है। किस नाम से? रैंक अचीवर बैच के नाम से। किसके नाम से? जो आपका बैच है, कौन सा? रैंक अचीवर बैच। इस रैंक अचीवर बैच में हम लेकर आए आपके लिए एसएससी जीडी के लिए जो टारगेट बनाकर, और ना केवल जीडी, उसके अलावा जो आपका सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल जो भी एग्जाम है उसके लिए आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दैट मीन सब्जेक्ट रीजनिंग में आज मैं कराने जा रहा हूं आपका कौन सा टॉपिक है? फिगर काउंटिंग। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन 1 या 2 आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब जैसे हम जीडी के एग्जाम की बात करें तो यहां कम से कम एक क्वेश्चन 20 में से या 25 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन जो आएगा या 2 क्वेश्चन अगर देखने को मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो फिगर दे रखा है उस फिगर को आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को निकालने का जो कंसेप्ट होता है हम उसकी भी बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फिगर काउंटिंग की है क्लास 1, और मैं इससे पहले जो टॉपिक कवर करा चुका हूं वो है टॉपिक आपका डाइस। हिंदी में इसको बोला जाता है क्या? पासा। और जो डाइस टॉपिक जो हमने कवर किया है उसमें आपकी 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। उसको आप स्कॉलर स्टडी सेंटर के जो प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब चैनल है उस पर प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं फिगर काउंटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो वेलकम बैक अगेन इन रीजनिंग क्लास, और बात करते हैं आज फिगर काउंटिंग की। चलिए देखते हैं फिगर काउंटिंग का कंसेप्ट क्या है। देखिए, अगर हम फिगर काउंटिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो देखो फिगर काउंटिंग हमारा एग्जाम में कितने तरीके से पूछा जाता है, हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे फिगर काउंटिंग की बात करें जिसको हिंदी में बोलते हैं आकृतियों की गणना करना। मतलब हमें एक फिगर दिया जाएगा, कोई सा भी एक फिगर हो सकता है, लाइक दैट ये हमारा एक फिगर दे दिया गया और पूछा गया कि जो हमें फिगर दे रखा है इस फिगर में हमारे टोटल ट्रायंगल कितने हैं। क्या पूछा जा सकता है कि टोटल ट्रायंगल कितने हैं, मतलब जो हमारा त्रिभुजों के आधार पर होता है, त्रिभुज के आधार पर। दैट मीन्स जो पूछा जाए कि दिए गए फिगर में कुल कितने त्रिभुज है, कितने आपके क्या हैं, ट्रायंगल है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसा कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया गया कि बताइए जो हमें फिगर गिवन है इस फिगर में कुल कितने स्क्वायर हैं, मतलब क्या पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ वर्ग्स या वर्ग के आधार पर, वर्ग के आधार पर। तीसरा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बेस्ड अपॉन रेक्टेंगल। दैट मींस इसी फिगर में अगर पूछ लिया जाए कि कुल कितने आयत हैं तो आयत निकालना, या आयत के आधार पर, आयत के आधार पर। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस जो हमारी सीधी रेखा है, जैसे कि यही फिगर है, इस फिगर में कुल कितनी स्ट्रेट लाइन है, तो इसके लिए जो चैप्टर जो आपका पार्ट आता है, क्वेश्चन बनता है, वो किसके बेस्ड होता है? वो होता है बेस्ड अपॉन स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा के आधारित। एक क्वेश्चन आता है किसके बेसिस पर? सीधी रेखा के आधारित। उसके बाद आता है आपका बेस्ड अपॉन सर्किल, मतलब वृत्त के आधारित, वृत्त के आधारित। और देखिए जो आपका वृत्त के आधारित दैट मींस सर्किल के जो बेस्ड आपका फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट कोई नहीं होता, सिंपल सीधी सीधी काउंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि कोई से भी मोर देन वन यहां कभी भी कोई भी सर्किल नहीं बनता, मतलब ऐसा कोई भी सर्किल वहां फॉर्म नहीं होगा जो एक से ज्यादा सर्किल से मिलकर बने। मतलब अगर सर्किल है तो सर्किल हमेशा सिंगल होता है और सिंगल काउंट होता है। लेकिन अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो जैसे कि अगर मैं इस वाले सेक्शन की बात करूं तो ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक, मतलब ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। लेकिन अगर मैं
सर्किल की बात करूं तो कोई से भी 2 सर्किल मिलकर या 3 सर्किल मिलकर या 4 सर्किल मिलकर कोई भी एक नए सर्किल को नहीं बनाते। और यहां सर्किल की बात करूं 1 2 3 4 टोटल कितने आपके सर्किल हैं, और एक ये हो गया कौन सा 5वां, तो टोटल कितने सर्किल हुए आपके 5 सर्किल हो गए। तो अगर हम बात करें तो सर्किल का कंसेप्ट ये होता है कि कोई से भी 2 सर्किल मिलकर एक नए सर्किल का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसमें, जो आपका ट्रायंगल होता है, जो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, तो इसमें आपके कोई से भी 2 बॉक्स मिलकर एक नए रेक्टेंगल का आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब निर्माण कर सकते हैं। कोई से भी 2 पार्ट मिलकर एक बड़ा त्रिभुज बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो सर्किल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए सर्किल में कंसेप्ट कोई नहीं होता, केवल प्रैक्टिस होती है। और अगर हम बात करें बेस्ड अपॉन क्यूब एंड क्यूबॉइड, जो क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट है ये दोस्तों एक नया टॉपिक है जो हमारा डाइस के बाद पढ़ाया जाता है और डाइस के बेसिस पर होता है। लेकिन डाइस से और फिगर काउंटिंग के जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए इस वाले पार्ट को हम एक नए टॉपिक से देखेंगे। और ये टॉपिक कौन सा होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी आपका एक क्यूब है, उसको एक बड़े क्यूब को एक एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया जाता है, मतलब स्मॉल क्यूब में कट कर दिया जाता है। और कट करने के बाद हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने बनेंगे। अगर कट करने से पहले उसको प्रिंट कर दिया जाता है, मतलब रंग दिया जाता है, तो 1 फेज प्रिंटेड, 2 फेज प्रिंटेड, 3 फेज प्रिंटेड और अनकलर्ड कितने निकल कर आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन की बात करेंगे हम किसमें, एक नए चैप्टर में। तो इसलिए जो यहां हमारा पढ़ने वाला पार्ट है वो कौन सा है आपका, बेस्ड अपॉन ट्रायंगल, बेस्ड अपॉन स्क्वायर, बेस्ड अपॉन रेक्टेंगल, बेस्ड अपॉन स्ट्रेट लाइन और बेस्ड अपॉन सर्किल। हम इनके पांचों की बात करेंगे और एक इसको हम देखेंगे एक न्यू टॉपिक में। लेकिन ये चैप्टर जो होता है वो डाइस का भी होता है और ये फिगर काउंटिंग का भी होता है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं कि इनका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन से हम बढ़ते हैं आगे। जो आपका जो डेटा है इसमें मैं बताऊंगा कि कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर वही क्वेश्चन हमें ट्रिक से करना हो तो ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, मतलब दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। यहां हमें एक आकृति दे रखी है, हमें एक फिगर दे रखा है और उस फिगर में पूछा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर। अब जैसे इसकी अगर हम बात करें और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो हमें यहां फिगर दे रखा है उस फिगर में हम क्या करेंगे कि उनके पार्ट्स को क्या करेंगे, उनकी मार्किंग करेंगे। कैसे, जैसे कि ये वाला फिगर है, इसमें कितने पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने 1 to 6 क्या कर दिया, इसमें मार्किंग कर दी। अब 1 to 6 हमने इसमें मार्किंग की, तो मार्किंग करने के बाद अब देखेंगे कि जो हमारा एक एक पार्ट को अगर हम अलग कर दें, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट को अलग कर दें, तो क्या वो ट्रायंगल है, बिल्कुल वो क्या है, एक ट्रायंगल है। कैसे, क्योंकि ट्रायंगल की साइड कितनी होती है दोस्तों, ट्रायंगल कितनी होती है 3, और अगर 3 साइड से कोई भी घिरा हुआ एक पार्ट है तो क्या वो एक ट्रायंगल है, बिल्कुल ठीक। क्या अगर हम सेकंड को मतलब अलग कर दें तो क्या वो एक ट्रायंगल है, वो भी एक ट्रायंगल है। क्या हम थर्ड को अलग कर दें तो क्या वो एक ट्रायंगल है, बिल्कुल। क्या हम फोर्थ को अलग कर दें तो क्या वो एक ट्रायंगल है, बिल्कुल है। और 5वां भी एक ट्रायंगल है और 6वां भी एक ट्रायंगल है। और तो दैट मींस अगर हम बात करें तो एक एक पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, वो कितने हो गए, 6। अब कुछ ऐसे ट्रायंगल होंगे कि अगर दो पार्ट को हम आपस में मर्ज कर दें तो वो भी एक ट्रायंगल का क्या कर रहे होंगे, फॉर्मेशन कर रहे होंगे। देखिए जैसे कि अगर वो 1 और 2 को आपस में मर्ज कर दें और देखें इसकी आउटर लाइन, तो क्या 1 और 2 से मिलकर कोई भी ट्रायंगल बनना है, नहीं। क्यों नहीं बनना, क्योंकि 1 और 2 से मिलकर आपका क्या है, 4 साइड से कवर्ड एक फिगर बन रहा है। तो 1 और 2 तो हमारा क्या नहीं है, वो ट्रायंगल नहीं है। लेकिन क्या हम 2 और 3 को आपस में मर्ज करते हैं तो क्या वो एक ट्रायंगल बना रहा है, बिल्कुल। तो एक हमारा कौन सा निकल के आया जो किससे बनना है, 2 and
3 से। एक बनना है क्या 3 और 4 हमारा ट्रायंगल है, आउटर लाइन अगर चेक करें नहीं बनना। किससे बनना है 4 एंड 5 से। किससे बनना है 4 एंड 5 से। एक बनना है हमारा 5 और 6 नहीं है, लेकिन 6 और 1 से हमारा एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो एक किसका हुआ 6 और 1। अगर हम दो दो पार्ट्स को आपस में मिला दें, दो भागों को आपस में जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद एक हो गया 2 और 3 4 5 6 और 1, तो टोटल ट्रायंगल कितने हुए 3। उसके बाद अगर हम देखें कि क्या 3-3 पार्ट से आपके ट्रायंगल निकल के आ रहे हैं, तो देखिए 3-3 पार्ट, दैट मींस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3-3 पार्ट से आपके ट्रायंगल कितने नजर आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये 5। अगर मैं यहां से 1 2 एंड 3 को देखूं, तो देखिए 1 2 3, अगर हम यहां से देखें तो हमें एक ट्रायंगल नजर आ गया जो 1 2 3 से मिलकर बना है। अब देखिए हम 2 3 4 की आउटलाइन चेक करें, तो 2 3 4 की आउटलाइन क्या दिखा रही है, ट्रायंगल दिखा रही है, तो 2 3 एंड 4। उसके बाद 3 4 5 की आउटलाइन 1 2 एंड 3, तो एक कौन सा आ गया 3 4 एंड 5। अगेन कौन सा हो गया 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6, तो कौन सा हो गया 4 5 एंड 6। उसके बाद 5 6 1, अगर इसकी आउटलाइन चेक करें हम, तो क्या हो गया 5 6 एंड 1, और एक हो गया कौन सा 6 1 2, 6 1 2। तो अगर हम देखें यहां कि जो 3-3 पार्ट से मिलकर बनने वाले जो टोटल ट्रायंगल है वो कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने हुए 6। समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद दोस्तों 4 पार्ट से मिलकर हमारा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, और 5 पार्ट से मिलकर हमारा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो अब जो हमारे पास निकल के आया 6 पार्ट, तो 6 पार्ट से मिलकर हमारा कौन सा हो गया, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, तो दैट मींस मिलकर कितना हुआ, तो देखिए 6 3 9 6 15 एंड 1 16, और यही हमारा क्या हो गया ऑप्शन, दैट मींस सी। समझ में आ गया कि कैसे हमें कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन को करना है। और अगर हम बात करें कंसेप्ट की, तो यही एक बेसिक कंसेप्ट होता है क्वेश्चन, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और इसको आप नोट करिए। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पीसीएस एग्जाम, जीडी एग्जाम, सीजीएल एग्जाम, और लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। वही बेसिक कंसेप्ट अगर हम इसमें लगाएं, तो देखो 1 2 3 4 और 5, तो एक एक पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, तो टोटल कितने हो गए 5। अब उसके बाद बात करेंगे अब दो दो पार्ट से। देखिए दो दो पार्ट से ट्रायंगल, क्या 1 और 2 हमारा ट्रायंगल है, बिल्कुल। कौन सा है 1 और 2। उसके बाद क्या 2 और 3 हमारा ट्रायंगल है, तो आउटलाइन चेक करो, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि 2 और 3 क्या है हमारा ट्रायंगल है। क्या 3 और 4 की आउटलाइन हमारी दिखाई दे रही है, तो कितनी आउटलाइन है, देखिए 1 2 3 और 4, क्या आउटलाइन है, बिल्कुल। तो कितनी है 4, तो 4 से हमारा त्रिभुज नहीं बनता। 4 और 5 की अगर बात करें, तो 1 2 और 3 कितनी आउटलाइन है 3, और 3 से कवर्ड है, दैट मींस क्या हो गया 4 और 5 हमारा आपस में मर्ज करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। और एक बनेगा 5 और 1, तो 5 1 2 3, तो एक किसका आ गया 5 और 1 से, तो टोटल कितने ट्रायंगल हमारे निकल के आए 4। तो अगर हम बात करें कि दो दो पार्ट से मिलकर कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, वो बन रहे हैं आपके 4। अब उसके बाद क्या अगर हम बात करें 3-3 पार्ट से मिलकर, तो देखिए 3-3 पार्ट से मिलकर हमारे क्या होंगे, तो देखिए एक दिखाई दे रहा है हमें 2 3 4, कौन सा 2 3 4, तो एक आया 2 3 एंड 4। दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो कितने निकल के आएंगे 2, और इसके अलावा हमारा कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब आप बात करें 4 पार्ट से, तो 4 पार्ट से कोई भी हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। अब एक बनेगा किससे 5 पार्ट से, और 5 पार्ट से बनेगा 1, तो मिलकर कितना हो गया 5 एंड 4 9 2 11 एंड 1 12, और यही इसका क्या है आंसर। तो आंसर कितना हो गया कि 12 ट्रायंगल हमारे इसमें है।
क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है हमारा 3। अब इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसके लिए मैं कुछ और एक क्वेश्चन और बना लेता हूं, जैसे कि ये हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 and 2। अगर हम इस पिरामिड वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इस पिरामिड वाले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, पहले इसका तरीका देखें और फिर मैं बताऊंगा कि इसको जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें हम मार्किंग करें तो मार्किंग अगर हम करें तो पहले मैं इसको बता रहा हूं क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मार्किंग हो चुकी है हमारी कि हमारे एक एक पार्ट से मिलकर जो बनने वाले टोटल ट्रायंगल हैं, एक एक पार्ट से वो कितने हैं 9। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जब कभी भी पिरामिड फॉर्म का क्वेश्चन होगा और उसमें निकलवा रहा है क्या ट्रायंगल, तो उसमें कभी भी 2 पार्ट या 3 पार्ट से नहीं बनेगा, हमेशा किससे बनेगा 4 से, मतलब स्क्वायर में चलता है, या तो 4 से बनेगा फिर किससे बनेगा 9 से। अब बनेगा किससे 4 पार्ट से। अगर 4 पार्ट से हम देखें तो कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहे हैं, तो देखिए एक बन रहा है कौन सा जो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 एंड 4 को मिलाकर, कौन सा 1 2 3 4 को अगर मिला दें तो हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। दूसरा दिखाई दे रहा है कि 2 5 6 एंड 7, 2 5 6 और 7 को अगर मिला दें तो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तीसरा दिखाई दे रहा है आपका 4 8 7 एंड 9। तो टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आपके 3, और एक बनेगा 9 पार्ट से, और 9 पार्ट से बनेगा एक, तो टोटल कितना होगा 9 और 3 12 और 1 13। ठीक, ये तो हुआ बेसिक कंसेप्ट। अगर हम इसको बेसिक कंसेप्ट ना लगाकर क्या करें, इसको हम जल्दी करें, तो देखिए इसको जल्दी करने के तरीके हैं 2। ठीक, अब 2 तरीके क्या हैं, तो देखिए यहां ये कितने ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल मल्टीप्लाई 2 -3, एक ये तरीका। तो देखिए टोटल ट्रायंगल कितने हैं 1 से लेकर 9 तक, तो 9 मल्टीप्लाई 2 -3, तो कितना हो गया 18 -3, सॉरी ये 3 नहीं 5 होगा, कि क्या होगा 5 होगा। देखो 5 एंड 5 कितना हुआ 18 - 5, आंसर कितना हो गया 13। अब देखिए यहां अगर बात करें हम तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, कितना हो रहा है 16। अब इसको क्या करेंगे ट्रायंगल, इस वाले क्वेश्चन का कि ट्रायंगल मल्टीप्लाई 2 -5। ठीक, तो ट्रायंगल कितना है 16 मल्टीप्लाई 2 -5, तो कितना हो गया कि 32 -5, आंसर कितना हो गया 27। देखिए यहां से हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर बेसिक कंसेप्ट से जाए तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर जब भी यहां से एक पिरामिड और बढ़ा दिया गया, जैसे कि सपोज करिए अगर फिगर हमारा ऐसा बना दिया गया 1 2 3 एंड 4, देखिए 1 2 3 4। तो देखो बहुत जगह पर आपको इस तरीके से बता रखा होगा क्वेश्चन को, लेकिन अगर जब हम इस वाले क्वेश्चन में बात करते हैं तो इस वाले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट क्या होता है फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25।
अगर यहां से हम देखें तो यहां से इसमें आंसर निकल के आता है 48। कितना निकल के आता है? 48। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 25, मतलब ट्रायंगल मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, आंसर कितना हो गया कि 25 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 50। 50 में से 5 गए तो 45, जबकि आंसर कितना निकल के आएगा? 48। ठीक, तो यहां अगर ये कंसेप्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ये केवल किस में लगता है? जब आपकी रो कितनी दे रखी हो? 1 2 3 और 1 2 3 और 4, मतलब 4 रो तक तो ये कंसेप्ट फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही हम 4 से ऊपर जाते हैं तो ये कंसेप्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक, 4 तक फॉलो करेगा लेकिन 5 में फॉलो नहीं करेगा, 6 में फॉलो नहीं करेगा, 7 में फॉलो नहीं करेगा। तो अब हम तरीका वो अपनाएंगे जो हर एक कंसेप्ट, जो हर एक क्वेश्चन में फॉलो करे। अब तरीका क्या है तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको हटाऊं तो देखिए तरीका है, आप इसको इस तरीके से करें। क्वेश्चन को मैं यहां बता देता हूं, इस वाले का ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान दो। अगर आपकी 3 रो दे रखी है, कितनी रो दे रखी है? 3। जैसे 1 2 3, तो आप कैसे लिखेंगे? 1 2 और 3। अब इसको एक के सामने 1 और 2 को आपस में जोड़ दो, कितना होगा? 3। 3 और 3 6, ऐड करो 6 3 9 एंड 1 10, ऐड कर लिया। अब जब यहां से हम ऊपर बढ़ेंगे तो ध्यान देना कि आप यहां से किसको हटा दोगे? आप हटा दोगे किसको? 6 को, मतलब पहले वाले को हटाना है, दूसरे वाले को लेना है, फिर इसको हटाना, और जो टिक लगा हुआ है उसको और ऐड कर दो। तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। और यही हमारा आंसर निकल के आ रहा था इससे। समझ में आया कि नहीं? अगर हम बात करते हैं 4 रो की, तो अगर 4 रो की बात करें हम, तो देखिए 4 रो का क्वेश्चन कैसा होगा? मतलब 4 पंक्तियों का क्वेश्चन कैसा होगा? जैसे 1 2 3 और 4, एक के सामने 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ऐड कर दो। 10 और 6 16 और 4 20, कितना हुआ? 20। उसके बाद हमें पहले वाले को हटाना है, दूसरे को लेना है नीचे से ऊपर की तरफ, तीसरे को हटाना है, चौथे को लेना है। तो हमें क्या लेना है? 6 और 1 7, ऐड कर दो, कितना हुआ? 27। कितना हुआ? 27। और यही क्या है हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? क्या आंसर आ रहा था हमारा? 27। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां रो कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। देखिए एक के सामने 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ठीक, अब जैसे यहां से ये 15, कितना है? 15। अब देखिए यहां से ऐड करिए, तो देखिए 15 और 10 25 एंड 6 21 31 31, सॉरी 15 and 10 25 and 6 31 and 4 35। अब इसके बाद 15 को छोड़ दो, 10 को लेना है, 6 को छोड़ दो, 3 को लेना है, और इसको हटा दो। तो क्या लेना है? 10 और 3 13, ऐड करो 13, कितना हो गया आपका? 48। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इसमें कितना आएगा? 48। और इस वाले तरीके में ये, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं होगा। और ज्यादातर आपने देखोगे तो यूट्यूब चैनल पर आपको ये तरीका बता रखा है, जो कुछ में तो फॉलो करता है लेकिन हर एक में फॉलो नहीं करता। लेकिन ये तरीका ऐसा है जो आपका हर एक क्वेश्चन में फॉलो करेगा। चलिए नोट करिए इसको, और मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। नोट हो गया? बढ़ते ही देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो इससे लिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए हमें एक फिगर दे रखा है, ये वाला। अगर यहां हम देखें तो हमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? एक। इसमें अगर हम एक उल्टा त्रिभुज बना दें, मतलब रिवर्स ट्रायंगल बना दें, तो कितने हो गए? तो देखिए 1 2 3 4, और एक कौन सा है? बाहर वाला। उसके बाद तो यहां से हमें क्या दिखाई देता है कि जब कभी भी कोई भी हमारा उल्टा त्रिभुज बनता है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इंक्लूड करते हुए बाहर वाले को 4 भागों में तोड़ देता है। उसके बाद एक होता है आपका बाहर वाला फिगर, और यही क्या हो जाता है? आंसर। ठीक, अब देखिए यहां कितने उल्टे त्रिभुज हैं? बाहर वाले को छोड़ दो, अंदर वाला देखो 1, तो 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, टोटल आंसर कितना हो गया? 5।
अब उसके बाद जब कभी भी इस फिगर में हमारी कोई लाइन बनती है, देखिए जैसे ये हमारा फिगर है, अगर इस फिगर में हमने ये लाइन बनाई तो ये लाइन हमारी कितने और ट्रायंगल बना रही है? तो ठीक। अब कहोगे सर ये भी तो एक त्रिभुज है, तो ये ऑलरेडी किसमें काउंट हो चुका है, जो हमने 4 लिए हैं। कैसे? 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा काउंट हो गया, और ये लाइन हमने बढ़ाई तो कितने बढ़ गए? 1 और 2 आया ना। अब देखिए जैसे कि ये 2 त्रिभुज बने बड़े, अब इस लाइन से भी हमारे कितने बड़े? 1 और 2, इस लाइन से भी कितने बड़े? 1 और 2, और इससे पहले हमारे त्रिभुज कितने थे? 5। कितने थे? 5। तो अगर हम बात करें तो यहां होता है कि आपके जितने भी आपके उल्टे त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं? उल्टे त्रिभुज। जैसे जितने भी हमारे रिवर्स ट्रायंगल हमें दे रखे हैं, उस रिवर्स ट्रायंगल में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और प्लस क्या करेंगे? 1। उसके बाद प्लस करना है हमें कि जो भी हमें लाइन गिवन है, मतलब जो भी रेखा हमें दे रखी है, एक्स्ट्रा जो बनाई हुई है, जो मैंने आपको बनाकर दिखाई, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, और आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। जैसे कि इसमें हमारे रिवर्स ट्रायंगल कितना है? 1, तो क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, प्लस लाइन कितनी है? 1 2 एंड 3, तो क्या कर देंगे? लाइन 3 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 4 एकम 4 और 1 5, और 3 दूनी 6, तो 5 प्लस 6 मतलब क्या हो गया? 11। समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद जब हम इसमें देखें तो इसमें हमें उल्टे त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं? ध्यान दीजिए, 1 और 2, कितने उल्टे त्रिभुज हैं? 2। मल्टीप्लाई कर दें किससे? 4 से, प्लस हमारी लाइन कितनी है? प्लस क्या होगा? 1। लाइन कितनी है? 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तो प्लस क्या कर दें? 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई 2, 8 प्लस 1 9 प्लस 6, आंसर कितना हो गया? 15। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा सेम क्वेश्चन है, और कैसे इसको करना है ध्यान दीजिए। देखो जैसे कि क्या कह रहा है कि हमें दिया गया है कि क्या निकालना है? इसमें त्रिभुज निकालना है, मतलब ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं। तो सेम फिगर है, आप ये जो लाइन है इसको अभी छोड़ दीजिए। आपको ये फिगर कैसा दिखाई दे रहा है? इस तरीके का दिखाई दे रहा है। देखिए एक हमने क्या बनाया? एक रिवर्स ट्रायंगल बनाया। जब रिवर्स ट्रायंगल बनाया तो रिवर्स ट्रायंगल मल्टीप्लाई 4, तो कितने रिवर्स ट्रायंगल है? 1 मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 4 से, प्लस क्या हुआ? एक आउटर ट्रायंगल। अब उसके बाद अब लाइन चेक करिए, लाइन कितनी है? 1 2, इस वाले फिगर में 1, इस वाले फिगर में 1, इस वाले फिगर में 1, और इस वाले फिगर में 1, 2 3 एंड 4, तो क्या कर दिया? 4 मल्टीप्लाई 2। अब उसके बाद जैसे ही ये लाइन पूरी की पूरी यहां तक गई तो इसने कितने त्रिभुज और बढ़ा दिए? 1 और 2। कितने त्रिभुज बढ़े? 2। तो यहां क्या और प्लस हो जाएगा? 2। अब देखिए ये कितना हो गया कि 4 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 2, तो कितना हो गया टोटल? टोटल हमारा आंसर निकल के आ रहा है, ये कितना हो गया? 1 2 3 8, एक उल्टा ट्रायंगल है, उसके बाद 1 2। अब उसके बाद देखिए हमारा कितना हो गया? 15। अब 15 तो हमारा निकल कर आ गया, लेकिन आपने देखा होगा जब ये लाइन यहां से यहां टच कर रही है तो एक ये भी तो आपका ट्रायंगल निकल के आ रहा है, और दूसरा कौन सा निकल के आ रहा है? ये वाला। तो कितने और बढ़ गए? 2। तो कितना हो गया टोटल? 17, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका क्या है कि अगर इसमें हमें निकालना है ट्रायंगल, क्या निकालना है? ट्रायंगल। अगर हमें यहां ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, दैट मींस त्रिभुज निकालना है, तो त्रिभुज निकालने का तरीका कि केवल क्या कर रहे हैं? 1 मिनट, ये क्वेश्चन आगे बढ़ गया। देखो हाँ जी, तो अगर हमें यहां क्या निकालना है? ट्रायंगल निकालना है, दैट मींस त्रिभुज अगर निकालना है, और अगर हमें फिगर इस तरीके से दे रखा है तो इसमें हम क्वेश्चन को कैसे लगा देंगे? 1 2 3 एंड 4। इनमें क्या कर दो कि जो जो आपकी मार्किंग यहां लिखी गई है, जो पार्ट लिखे गए उसमें जो डिजिट है उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड किया तो 4 और 3 कितना हो गया?
7 and 3 10 और यही हमारा क्या है आंसर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करने के बाद जो आया वही क्या है आपका आंसर। क्लियर? अब जैसे अगर ये क्वेश्चन है आपका तो कितना है, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 और यही क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है दोस्तों? चल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये गड़बड़ है क्वेश्चन, इसमें यहां ये लाइन और होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, जैसे कि अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस लाइन को मैं व्हाइट से ही बना देता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन सही है। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ध्यान दें। देखिए जैसे कि हमें एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ठीक, और एक दूसरा दिखाई दे रहा होगा हमें ये वाला। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे 1 2 3 4, जब कभी भी आपका फिगर कुछ इस तरीके से दे रखा हो, देखो ये मक्खियां बाकी काफी दुखी करती हैं। देखो जैसे जब कभी भी आपको फिगर कुछ इस तरीके का दे रखा हो तो ध्यान देना, इसमें जब हम त्रिभुज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल निकालने का तरीका कि यहां 1 2 3 4, ये क्या हो गया कि 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स मल्टीप्लाई 2 हमारा कितना आ गया 8। तो जब कभी भी आपको फिगर ऐसा दिखाई दे रहा हो तो वहां टोटल ट्रायंगल कितने होते हैं 8, और जब कभी भी फिगर आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा हो तो 1 + 2 कितना हो गया 3। समझ में आ गया? अब उसके बाद देखिए जैसे कि यहां देखें तो हमें यहां कैसे ऐसे कितने फिगर दिखाई दे रहे हैं 1 और 2, तो इस वाले में टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 8, इस वाले में टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 8। अब उसके बाद हमें ये कितने फिगर दिखाई देना है, देखिए मैं राइट से दिखा रहा हूं आपको कि 1 2 और 3 कितने दिखाई दे रहे हैं 3, और इसमें क्या होगा 1 2 1 2 एंड 1 2, यहां कितने हो गए 3, ये भी कितना हो गया 3, ये भी कितना हो गया 3। तो अभी तक हमारा आंसर क्या चल रहा है 8 + 8 + 3 + 3 + 3। अब उसके बाद और एक्स्ट्रा देखिए, एक्स्ट्रा कौन से बढ़े आपके, एक्स्ट्रा बढ़े आपके कौन से, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा बढ़े आपके ये वाले 1 एंड 2, कितने बढ़े 2। उसके बाद 3 एंड 4, कितने बड़े 4। ऐड करिए जरा इसको, कितना हुआ 8 और 8 16, 16 एंड 10, 16 एंड 10 कितना हो गया आपका, 16 और 10 कितना हो गया 26 एंड 3 29, और यही हमारा क्या होगा आंसर। दैट्स इट। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, हमें इतना पता है कि अभी जो हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना निकल के आया था 20, आंसर कितना निकल के आया था 29, ठीक। अब जैसे 29 आया तो ये फिगर जो है हमें कहां दिखाई दे रहा है, ये फिगर कहां दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है। कैसे, देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर ये वाला जो फिगर है इसमें टोटल ट्रायंगल कितने 8, ये वाला फिगर टोटल ट्रायंगल कितने 8। उसके बाद अगर हम बात करें इस वाले में तो टोटल ट्रायंगल कितने हैं 3, इसमें बात करें तो टोटल ट्रायंगल कितने हैं 3, और इसमें बात करें तो टोटल ट्रायंगल कितने हैं 3। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, यहां अगर हम देखें तो हमें कितने दिखाई देना है, तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो हमें इसमें भी कितने दिखाई दे रहे हैं 3, इसमें भी कितने दिखाई दे रहे हैं 3, और एक हमें अलग से दिखाई दे रहा है, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, और ये क्या हो गया 1। यस और नो? अब उसके बाद अगर हम देखें कि हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन कौन से नजर आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए हमें एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, कौन सा, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 8 + 8 + 3 + 3 + 3 + 3 एंड अगेन +3 एंड +1। उसके बाद ध्यान दीजिए एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है 1, दूसरा
2 एंड कौन सा 3 एंड 4 5 एंड 6, उसके बाद 7 एंड 8, कितने और नजर आए 8, तो कितना हो गया 8 3 24 एंड 15, तो 24 प्लस 16, और अगर 24 प्लस 16 अगर हम करते हैं तो यहां आंसर हमारा कितना आएगा 40, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दो, जैसे कि ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां से ये जो पैटर्न आता है वो क्या आता है, ध्यान दो। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हमने बताया था आपको कि इस समय इसमें दिए गए जो ट्रायंगल हैं वो टोटल कितने हैं, तो अभी अभी हम इसी की बात कर रहे थे, टोटल कितने हैं 8, कैसे पार्ट्स मल्टीप्लाई 2। अगर हम इसमें एक और बढ़ा दें तो टोटल हमारे यहां से भी कितने हो गए 8, तो 8 प्लस 8 कितने हो गए 16। तो जरा देखिए यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है 16, उसके बाद क्या ये आपका एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये कितना हो गया 2, तो डेट मींस कितना हो गया 18। तो अगर हम बात करें कि यहां से लेके यहां तक के केवल इस वाले फिगर में हमें टोटल जो ट्रायंगल है कितने नजर आ रहा है, वो कितने निकल आ रहे हैं 16। तो हमें इतना मालूम पड़ गया कि जो मिडिल पार्ट है उसमें टोटल जो ट्रायंगल है वो कितने हैं 16, तो कुल त्रिभुज कितने हैं 16। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। उसके बाद अब हमें देखने के क्या कुछ बड़े ट्रायंगल बनना है, तो देखिए बिल्कुल बनना है। कौन कौन से, देखिए एक बनना है आपका 1, ठीक, दूसरा कौन सा बनना है 2, ठीक, उसके बाद आपका एक बनेगा इधर 3, और दूसरा कौन सा बनना है आपका, कौन सा बनना है आपका ये हो गया, और दूसरा कौन सा बनना है आपका ये वाला, कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 4 और, तो 16 एंड 2, तो टोटल कितना हो गया 4। उसके बाद हमारे दो ट्रायंगल और नजर यहां आ रहे हैं, कौन कौन से नजर आ रहे हैं, तो जरा देखिए कि टोटल जो आपके ट्रायंगल है वो कितना है, कितना हुआ है 16 प्लस 6 22 एंड सॉरी 16 नहीं है 18 है, 18 प्लस 6 24 एंड 4 कितना हो गया 28, आंसर कितना हो जाएगा 28। क्लियर है? ये 16 नहीं, ये टोटल कितना हो गया 18 होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी मैंने मिडिल वाले पार्ट की हम बात करें, तो मिडिल वाले पार्ट में जैसा कि आपको बताया कि अगर ये फिगर है तो हम इसमें क्या करते हैं पार्ट्स मल्टीप्लाई 2, और इसके साथ हम इस फिगर में भी क्या करते हैं पार्ट्स मल्टीप्लाई 2, मतलब कुल भाग गुणा 2, यहां भी कुल भाग गुणा 2। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं कि पार्ट्स मल्टीप्लाई 2 करते हैं। अब उसके बाद अगर ये फिगर हमारा ऐसे भी निकल कर आ रहा है तो इसमें भी क्या होगा आपका पार्ट्स मल्टीप्लाई 2, मतलब भाग माइनस 2, सॉरी मल्टीप्लाई 2 मतलब गुणा 2। तो उसके बाद जैसे यहां अगर देखें तो कितना है 1 2 3 एंड 4, 4 मल्टीप्लाई 2 आंसर कितना हो गया आपका 8। यहां कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मल्टीप्लाई 2 6 गुणा 2 कितना हो गया 12। यहां कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 गुणा 2 कितना हो गया 16, मतलब 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। तो जरा मिडिल वाले पार्ट में देखिए कि आपके कितने पार्ट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से ये कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया आपका 16। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि जैसे ये वाला जो फिगर है इसमें कितना है 1 एंड 2 कितना हो गया 3, 1 एंड 2 कितना हो गया 3, 1 एंड 2 कितना हो गया 3, 1 एंड 2 कितना हो गया 3। ठीक, अब यहां से अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया 12, तो 16 प्लस 12। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4। अब उसके बाद देखिए हमें और कौन से ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है कौन सा, देखिए 1 एंड 2। ठीक, कितने हो गए 2। उसके बाद अगर यहां बात करें 3
एंड 4, उसके बाद 5 6 7 8, ठीक। तो यहां हमें कितने और बढ़ गए 8, तो आंसर कितना हो गया आपका कि 16 + 12 + 8 मतलब कितना होगा 16 + 12 कितना हुआ 28, और 28 और 8 आंसर कितना हो गया आपका 36, कितना होगा 36। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि अब यहां कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और पूछा क्या गया है कि ट्रायंगल, और ट्रायंगल है तो 8 × 2 आंसर कितना हो गया 16। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बात की फिगर काउंटिंग के 11 क्वेश्चन की, और कुछ बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, और आज हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि 11 क्वेश्चन से आगे और कौन से जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और कैसे उनको करने का तरीका और क्या उनका बेसिक कंसेप्ट प्लस ट्रिक रहेगी क्वेश्चन को करने की। तो मैं योगेश कुमार विदा लेता हूं आपसे, आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। थैंक यू, जय हिंद।